Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फैन फिक्शन साइकोपैथ ऑब्सेशन ऑफ हिज केजनेस का री-अपलोड करने वाला हूँ। और हाँ, इसके नेक्स्ट पार्ट में भी 3 डेज बाद आ सकता है। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तब जब अपने रूम से निकल कर आता है तब उसके डैड तो उनको देख कर कहता है तोंग प्लीज़ अगर हम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करो। तोंग कहता है नो मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उनकी मॉम कहते हैं प्लीज़ ते इस तरह से अब बातें करना बंद करो, आकर ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद तुम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो। और तुम्हें क्यों यूनिवर्सिटी में ही जॉब करना है? तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की डैड की एक बिग कंपनी है जहाँ पर तुम अपनी वर्क कर सकते हो। पर नहीं, तुम एक प्रोफेसर बनना था और तुम प्रोफेसर बन गए हो। तो फिर प्लीज़ अब इस तरह से हम लोगों के साथ बातें करना बंद करो और आकर हम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करो। हम लोग तुम लोग क्या बिगड़ा है? तुम क्यों हम लोग के साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हो? तुम कहते हैं मैं लेट हो रहा हूँ और इसके साथ तुम बाहर की तरफ जाने वाला था। पर मिस्टर किम कहता है हम लोग चाहते हैं जल्द से तुम शादी करो। तुम बिना पीछे की तरफ टर्न हुए कहता है जब मुझे कोई मिल जाएगा मैं कर लूँगा, आप लोगों को मैं तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। मिस्टर किम कहता है और अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो फिर ऐसा नहीं होगा। तुम मॉर्निंग के अंदर जॉब को छोड़ने वाले हो और मेरे साथ कंपनी में ज्वाइन दो। तुम इस पर गुस्से से पीछे की तरफ टर्न होता है और गुस्से से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं आपकी उस कंपनी को लेकर थोड़ा सा भी फिक्र नहीं करता हूँ। और हाँ, मुझे फोर्स करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आप लोगों को पता है जो मैं चाहता हूँ मैं वही करता हूँ और मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है, यहाँ तक तो आप भी नहीं। तो फिर अपनी लिमिट में रहिए, क्योंकि अगर मैं मेरी लिमिट को क्रॉस कर दिया तो फिर आप यहाँ पर जो आप ब्रीथ ले रहे हैं वो ब्रीथ लेने के लिए आप और ज़िंदा नहीं रहेंगे। और इसके साथ हम गुस्से से बाहर चला जाता है। इसे देखकर मिसेस किम जो अपने आंसू भरे आइस के साथ कहते हैं पता नहीं वो कैसे इतनी ज़्यादा हार्टलेस बन गया है, सच में वो एक साइको की तरह बन गया है। मिस्टर किम सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है और उस पर करके कहता है हम लोगों को उसके ऊपर पहले से ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था और उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनना चाहिए था। दंग जब यूनिवर्सिटी में पहुंचता है वो देखता है न्यू स्टूडेंट था जो लोग अपनी फर्स्ट ईयर की यहाँ पर आया था। इसे देखकर दंग उन लोगों की तरफ घूरने लगता है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स था वो लोग दंग को देखकर घबरा जाता है और तुरंत हॉल रूम को खाली कर देता है और दंग चुपचाप जो जाने लगता है वो अपने क्लासरूम में चला जाता है। और वो क्लासरूम में जाने के बाद देखते हैं अभी भी स्टूडेंट नहीं आया था। इसे देखकर त्योंग अपने कोल्ड फेस के साथ बाकी स्टूडेंट की तरफ देखने लगता है जो लोग बातें करने लगता है। फिर कुछ सेकंड बाद जो क्लास के टाइम हो जाता है और घंटियाँ बजने लगता है जिससे स्टूडेंट अंदर आ जाता है। और अंदर आने के बाद सारे स्टूडेंट त्योंग की तरफ देखते हैं। फिर त्योंग जो देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी बातें करने में बिजी था। त्योंग अपनी कोल्ड डीप वॉइस में शाउट करके कहता है सब लोग अब इस तरह की मछली बचार को यहाँ पर रोक सकता है। मैं यहाँ पर सब लोग की ये बातें को सुनने के लिए नहीं हूँ, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। तब सब लोग त्योंग की तरफ ध्यान देता है। त्योंग की वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप था जिससे सब लोग अब बातें करना बंद कर देता है। फिर कुछ स्टूडेंट जो त्योंग की तरफ देखकर उसके ऊपर तभी क्रश खा जाता है, क्योंकि त्योंग सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और वो अब और भी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा था। तब एक गर्ल कहता है प्रोफेसर क्या आपकी नंबर हमें मिल सकता है? आपको क्या हम लोग मिस्टर हैंडसम बुला सकते हैं? फिर तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है क्यों नहीं, तुम अगर मुझे बुलाना चाहते हो तो फिर बुला सकते हो, पर मुझे जितना दूर पता है तुम लोगों की सीनियर मुझे टेबल किंग बुलाता है। और अगर तुम हमें ज़रूर हैंडसम बुलाना चाहते हो तो फिर बुला सकते हो, पर बाद में अगर रिग्रेट किए तो फिर ये मेरा गलती नहीं है। एनीवे कुछ रूल्स है मेरा, वो सारे रूल्स को अगर फॉलो किए तब यहाँ पर मेरे सामने वही गुड बॉय या तो गुड गर्ल बन पाएगा। पर मेरे रूल्स को कोई भी आज तक फॉलो नहीं कर पाया है, जिस वजह से कोई भी मेरे पास गुड नहीं है। अगर तुम गुड बन पाते हो तभी मैं तुम्हारी हर एक बातों को सुनूंगा। अब मेरे रूल्स, फर्स्ट रूल ये है, फर्स्ट मुझे बिल्कुल भी फ्लर्ट करना पसंद नहीं है। सेकंड मेरी क्लास में एक भी बातें नहीं होगा। थर्ड हमेशा अपनी मार्क्स को बहुत ही अच्छी तरह से लेकर आना पड़ेगा।
100 में मैं 100 मार्क्स देखना पसंद करता हूँ। अगर 100 में से 99 आए तब भी उसके लिए पनिश मिलेगा, और मेरा पनिश, मैं स्टिक से सब लोग को बहुत ही बुरी तरह से मारता हूँ, और ये सबको मिलता है। मेरे सामने गर्ल हो बॉय हो, मैं क्या नहीं करता हूँ। और ये बातें अगर बाहर गया तो फिर तुम लोग रिग्रेट करोगे। और क्लास को मिस करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। अगर तुम क्लास को मिस करोगे, नेक्स्ट डे उससे भी ज़्यादा पनिश मिलेगा। और मेरा स्टेक हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्यासा होता है। और लास्ट रूल, मेरी बातों को काटने की तभी डोर पर एक बॉय जो अपनी काम वॉइस में कहता है, प्रोफेसर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? टोंग अपनी कोल्ड आइस के साथ उसकी तरफ देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री था, पर वो बॉय जो अपनी बनी स्माइल देता है और कहता है, प्रोफेसर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? तो उनकी अचानक से गुस्सा शांत हो जाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जैसे वो ब्रीथ लेना भी भूल गया था। उस क्यूट बॉय की स्माइल की तरफ ही देखने लगता है, जिसकी तरफ से तंग अपनी नज़र तक नहीं हटा पा रहा था। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ तुम अंदर आ जाओ। फिर जंगकुक जो अंदर आ जाता है, जंगकुक आसपास देखता है। तब जंगकुक जब जाकर एक सीट लेने वाला था, तभी तंग कहता है, अपनी इंट्रोडक्शन कराओ, उसके बाद जा सकते हो। फिर जंगकुक जो सबकी तरफ देखकर एक बनी स्माइल के साथ कहता है, मैं जियोन जंगकुक हूँ, मैं यहाँ पर बाकी सब लोगों की तरह ही न्यू हूँ, मैं बॉयज़ को लाइक करता हूँ, तो फिर गर्ल्स मेरे पास तो दूर रहना। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए जो वहाँ से चला जाता है, तंग सिर्फ जंगकुक की बैक की तरफ देखने लगता है। उसकी नज़र सोले सोले जंगकुक की एस की तरफ चला जाता है, और तंग अपनी बॉटम लिप्स को लिक कर लेता है। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहते, स्टूडेंट मैं कहाँ पर था? फिर एक स्टूडेंट जो घबराते हुए कहता है, आप अपनी रूल्स को समझा रहे थे। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ मेरी बातों को कोई भी काटने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, और अगर काटे तो फिर इसके लिए भी पनिशमेंट है। मैं सबको अलग अलग पनिशमेंट देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। अब सब लोग एक एक करके अपने इंट्रोडक्शन दो। तब सब लोग एक एक करके जितनी ज़्यादा शॉर्ट में हो सके अपनी इंट्रोडक्शन देता है। फिर तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो एकदम पीछे बैठा हुआ था, जहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर तंग चुपचाप अपनी मैथ की बुक को ओपन करता है और कहता है, मैं तुम लोग की मैथ की प्रोफेसर हूँ। और तंग उसके साथ मैथ में कुछ समझाने लगता है, और बाकी सारे स्टूडेंट जो बहुत ही घबराते हुए तंग की तरफ फोकस कर रहा था, और जंगकुक जो पीछे अपने फ़ोन को निकालते है, वो फ़ोन में अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगता है, जिससे तंग जब मैथ को सॉल्व करके उन लोगों को नोट करने के लिए कहता है, तब उसकी नज़र फिर से जंगकुक की तरफ जाता है, जो अपनी सिर को नीचे की तरफ करके रखा था, जैसे तंग को पता था कि जंगकुक अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा है। फिर तंग सोले सोले जंगकुक के पास जाता है, और जंगकुक की पास जाने के बाद ही उसके फ़ोन को अचानक से छीन लेता है। तब जंगकुक घबराते हुए तंग की तरफ देखता है, फिर कहता है, मेरा फ़ोन को वापस करो। तंग कहता है, क्यों? मैं क्यों वापस करूँ? तुम क्लासरूम में फ़ोन यूज़ कर रहे थे और तुम क्या एक्सपेक्टेशन करते हो? जंगकुक कहते हैं, मेरा फ़ोन को वापस करो, आज फर्स्ट डे हम फर्स्ट डे कौन क्लास पर फोकस करता है? तंग कहते हैं, मेरे लिए एवरीडे सेम ही हम। तब बाकी सारे स्टूडेंट जो तंग और जंगकुक की तरफ घूमने लगता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में लाउडली कहता है, सब लोग की नज़र सिर्फ बोट की तरफ होना चाहिए, अगर किसी की नज़र पीछे की तरफ आया तो फिर उसकी हालत में ख़राब कर दूंगा। तब बाकी सारे स्टूडेंट घबराते हुए तुरंत बोट की तरफ देखने लगता है, किसी की भी और हिम्मत नहीं था पीछे की तरफ देखने की। तो फिर जंगकुक जो तंग के पास तो फ़ोन लेने की ट्राई करता है, तंग अपने हैंड को ऊपर करके रखता है, और जंगकुक जो तंग के हैंड से अपनी फ़ोन लेने के लिए उसकी क्लोज चला जाता है। तब तंग जंगकुक के वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है, और जंगकुक इससे शॉक हो जाता है, और तंग को घबराते हुए कहता है, अभी क्या कर रही है हम? तब तंग जंगकुक की तरफ झुकते हुए कहते हैं, बातें मत करना, सिर्फ चुप रहो। अगर तुम एक भी साउंड यहाँ से निकालने के ट्राई किए और अगर सामने के स्टूडेंट को कुछ भी पता लगा तो फिर तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। और जंगकुक तब चिल्ला कर कहता, तुम मुझे हैरेसमेंट कर रहे हो। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट जो पीछे की तरफ टर्न होने की ट्राई करता है,
पर वो लोग इतने ज़्यादा था, उनकी बातों से पहले से ही डर गया था कि उन लोग की सिर भी पीछे की तरफ घूमना नहीं चाहता था। तब तंग जो जंगोक को अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, झूठ कहना बंद करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हैरेसमेंट नहीं कर रहा हूँ। जंगकुक घबरा जाता है और कहता तुम कर रहे हो, और जंगकुक तंग की हैंड को अपनी वॉइस के अनुसार हटाने की ट्राई करता है। तंग जंगकुक को लेकर पीछे की तरफ चला जाता है क्योंकि पीछे की तरफ ज़्यादा स्टूडेंट नहीं था और जबकि वो रूम बहुत ज़्यादा बिग था, पीछे बहुत ज़्यादा सीट खाली था। फिर तंग जंगकुक को पीछे की वॉल के साथ पिन करते हुए कहते हैं, क्या बोल रहे थे? जंगकुक तंग को घबराते हुए कहते, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर तंग जंगकुक की आड़ के पास विस्पर करके कहता है, अगर तुम एक भी बहुत ज़्यादा बोलने की ट्राई किए तो फिर तुम्हें ये भी पता नहीं है कि मेरे पास कितनी ज़्यादा पावर है। मैं अगर चाहता हो तो फिर तुम्हें अभी मैं मेरे घर में ले जाकर लॉक करके रख सकता हूँ, और प्लस मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल भी सकता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो, और जो मैं करता हूँ सिर्फ मुझे करने दो। और तंग जो जंगकुक की फ़ोन को अपनी पैंट की पॉकेट में रख देता है और तंग की नेक के पास अपनी फेस को लेकर जाता है। जंगकुक घबरा जाता है, उसकी ब्रीथ हेवी हो जाता है और वो कुछ बोलने के लिए अपनी माउथ को ओपन करने की ट्राई करता है, पर तंग जो जंगकुक की माउथ को अपनी दूसरी हैंड जो फ्री था उससे उसकी माउथ को कवर कर लेता है और जंगकुक की नेक के पास अपनी फेस को ले जाते हुए उसकी नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है। जंगकुक की आईज आंसू से भर जाता है, वो समझ नहीं पा रहा था वो कैसे तंग को खुद के पास से दूर हटाए। उसे पता भी नहीं है उसकी प्रोफेसर क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा था, और जंगकुक को तंग बाइट मार्क्स दे देता है। फिर जंगकुक की नेक पर बहुत सारे बाइट मार्क्स देने के बाद तंग जंगकुक की फेस की तरफ देखता है जिसकी आइस में पूरी तरह से आंसू से भर गया था और आंसू तंग की हैंड पर भी गिर रहा था। फिर तंग अपनी हैंड को हटा लेता है। जंगकुक कुछ कहने वाला था और जब अपनी माउथ को ओपन ही करता है तंग तुरंत जंगकुक की लिप्स के साथ अपनी लिप्स को लॉक कर लेता है, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और भी ज़्यादा घबराने लगता है और तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की हर तरह से ट्राई करने लगता है। पर तंग जंगकुक को ऑलरेडी पिन करके रखा था, जिस वजह से वो अपनी हैंड को यूज़ भी नहीं कर पा रहा था। और इस बार जंगकुक जब अपनी लेग्स से तंग को किक करने की ट्राई करता है तंग जंगकुक की लेग्स को तुरंत पकड़ लेता है, जैसे तंग को जंगकुक के नेक्स्ट मूव के बारे में पूरी तरह से पता था। और तंग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली और बहुत ही डीपली उसे किस करने लगता है। फिर अपने टंग को तंग जब जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड करने की ट्राई करता है, जंगकुक तंग को बिल्कुल भी इसे नहीं करना देना चाहता था, जिस वजह से तंग जंगकुक की लिप्स पर बाइट करता है और जंगकुक जो अपने माउथ को ओपन कर देता है और तंग इसकी फ़ायदा लेकर तुरंत अपने टंग को जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और जंगकुक की टंग के साथ फाइट करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग किसको ब्रेक करके जंगकुक की तरफ देखता है। स्टूडेंट जो किस की साउंड सुन पा रहा था, उन लोगों को नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा था, और सोले सोले एक स्टूडेंट पीछे की तरफ घूरने की ट्राई करता है, पर उसके पास जो स्टूडेंट बैठा हुआ था वो उसकी तरफ देखकर तुरंत कहता है बिल्कुल भी मत करना। तभी तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कौन बात कर रहा है, किसी को क्या पनिशमेंट चाहिए। तब स्टूडेंट जो फिर से शांत हो जाता है। फिर तंग जो जंगकुक को कहता है आज से तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा और प्रिंसिपल के पास जाने की ट्राई भी मत करना, प्रिंसिपल तुमसे ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट करता है। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो श्योर था कि वो जाकर प्रिंसिपल को ज़रूर बताएगा। फिर तंग मुझे इस बार लाउडली कहता है अगर तुम अपने फ़ोन को वापस चाहते हो तो फिर मेरे केबिन में आकर अपने फ़ोन को लेकर जाना। और जंगकुक को तंग एक इवल स्माइल देता है और वो स्माइल करते हुए अपनी जगह पर वापस चला जाता है और जंगकुक की तरफ अपनी नज़र को अटक कर रखता है। फिर तंग जो बाकी स्टूडेंट की तरफ देखता है और कहता है नोट करना हो गया है। स्टूडेंट हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग जो उसके बाद जंगकुक को लास्ट टाइम देखता है और उन लोगों को कल कौन सी मैथ को सॉल्व करने की ट्राई करना था और क्या क्या होगा, तंग सब कुछ उन लोगों को समझा कर वो उस रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक चुपचाप तंग की तरफ देखने लगता है और वो अपने मन में कहता है मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा,
तुम सच में खुद को क्या समझते हो? मैं जाकर अभी प्रिंसिपल को बता दूंगा। और इसके साथ जंकुक जब जाने लगता है तब रास्ते में जंकुक को एक बॉय मिलता है जो उसके ही क्लास का था। और वो कहता है तुम क्या प्रिंसिपल के केबिन में जा रहे हो? तुम क्या प्रोफेसर किम के नाम पर कंप्लेन करने वाले हो? तब जंकुक स्लोली हमें अपने सिर हिलाता है। फिर वो बॉय कहता है मैं भी करना चाहता हूँ। वो बहुत ज़्यादा साइको की तरह बातें करता है। और वो तुम्हारे साथ क्या क्या है? हम लोग पीछे से किसकी साउंड सुन पा रहे थे। जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है उसने मुझे हैरेसमेंट किया है। ये सुनकर जंकुक को वो बॉय कहते हो कि चलो एक साथ जाकर कंप्लेन करते हैं हम। तब जंकुक जो हाँ कह देता है और वो दोनों जो प्रिंसिपल के डोर के पास जाता है और नॉक करके अंदर चला जाता है। फिर प्रिंसिपल उन दोनों को कहते हैं तुम दोनों का क्या हुआ है? तब जंकुक प्रिंसिपल को सारी बातें बताता है कि तुम उसे हैरेसमेंट किया है। प्रिंसिपल ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते तुम सारे स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर किम एक बहुत ही अच्छा प्रोफेसर है और मिस्टर किम जो भी सारे क्लास लेता है वहाँ पर हर एक स्टूडेंट की मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी करता है। तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, सब लोग की मार्क 99 या तो 100 आता है। और यहाँ पर तुम क्या कह रहे हो? सब लोग तो उसे क्रूल और हार्टलेस बुलाता है, मैं ये मान लिया, पर तुम अब हैरेसमेंट के भी इल्ज़ाम लगा रहे हो। मिस्टर किम ऐसा कर ही नहीं सकता है। जंकुक अपनी नेक को शो करता है और कहता है मुझे मिस्टर किम नहीं दिया है। प्रिंसिपल गुस्से में आकर कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के या तो गर्लफ्रेंड के साथ मेकआउट करके यहाँ पर ये सारे फालतू की बातें कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम इस तरह की झूठी इल्ज़ाम अपने प्रिंसिपल के ऊपर देते हो। नेक्स्ट टाइम से अगर तुम ऐसा करने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाल दूंगा और तुम्हारी पेरेंट्स के सामने भी मैं तुम्हारी ये सारे झूठी बातें को रखूँगा और तुम उसकी बात रिग्रेट करोगे। मैं दोबारा से ये सारे फालतू की बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं देखना चाहता हो। फिर जंकुक कहता है बट प्रोफेसर के बारे में आपको एक बार सोचना चाहिए, जब सारे स्टूडेंट बोलता है तो फिर आप क्यों नहीं समझते? फिर जंकुक के साथ जो बॉय था वो भी कहता है प्रिंसिपल हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे? पर प्रिंसिपल बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करता है क्योंकि प्रिंसिपल के सामने तो बहुत ही ज़्यादा गुड बनता है। फिर प्रिंसिपल कहता है तुम दोनों अब अपने क्लास के लिए जा सकते हो। और जंकुक और वो बॉय अपनी सिर को नीचे की तरफ कर लेता है और वो लोग वहाँ से जाने लगता है। जंकुक जब हॉल रूम से जा रहा था एक स्टूडेंट घबराते हुए आकर कहता है तुम्हें प्रोफेसर किम अपने केबिन में बुला रहा है। ये सुनकर जंकुक घबरा जाता है और वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। फिर वो बॉय जो घबराते हुए कहता है प्लीज़ जाओ। तुम क्या चाहते हो कि प्रोफेसर किम हम लोग को पनिश करे? उसने बोला है अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर हमारी होल क्लास को पनिशमेंट देगा। प्लीज़ अब तुम क्या जा सकते हो? जंकुक के सुनकर घबराते हुए हाँ कह देता है क्योंकि वो उस स्टूडेंट की फेस पर साफ सब डर देख पा रहा था। फिर जंकुक जब तंग के केबिन के डोर पर नॉक करता है तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है अंदर आ जाओ। तो जंकुक अंदर जाता है और वो तंग की तरफ देखता है। तब तंग जंकुक को देखकर उसके फेस पर एक एवल स्मेल आ जाता है और वो कहते हो बेबी बॉय तुम यहाँ पर किस लिए हो? तब जंकुक कहते तुम मुझे बुलाए थे। तुम कहते ओह हाँ मैं तुम्हें बुलाया था। तुम फ्रेंड्स क्यों बनाए हो? तुम्हें फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पर एक भी तुम्हारा फ्रेंड्स नहीं होगा। जंकुक कहता है ये क्या तुम्हारी लाइफ है? मैं जिससे चाहता हूँ उसे फ्रेंड बना सकता हूँ। तंग अपनी सीट से उठ जाता है और तंग जंकुक की तरफ देखता है। फिर तंग सोलू सोलू जंकुक के क्लोज चला जाता है और जंकुक जो पीछे की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो तंग की टच से बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। तब तंग जंकुक के हैंड को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके हैंड को उसके बैग के साथ मोड़ देता है जिससे जंकुक जो पेन की वजह से चिल्लाकर कहता है मेरी हैंड को छोड़ दो मुझे पेन हो रहा है। पर जंकुक को तंग अपने डीप वॉइस में कहता है पेन हो रहा है? उफ्स बेबी बॉय मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुम्हारी हैंड इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसमें मेरा गलती नहीं है। जंकुक इससे रोने लगता है। फिर तंग जंकुक को कहता है एनीवे तुम फ़ोन चाहते हो, अब मुझे चेक करने दो। और इसके साथ तंग जंकुक की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखने लगता है। और जंकुक कहता है तुम क्यों मेरी फ़ोन को चेक करोगे? तंग कहता है क्यों, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? तुम क्या सोच रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा?
मैं ऑलरेडी तुम्हारी फ़ोन को चेक कर चुका हूँ। तुम्हारी इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स क्यों हैं? सबको ब्लॉक करोगे? मैं दोबारा से तुम्हें ना तो मेरी क्लासरूम में फ़ोन को यूज़ करते हुए देखना चाहता हो और ना तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ज़्यादा फ्रेंड है। जंकुक कहते हैं अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर क्या करोगे? तो जंकुक की यार के पास झुक जाता है और उसे अपनी डीप वॉइस में कहते हैं तुम मुझे प्लेजर फील करोगे और क्या करूँगा? मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ तुम करोगे। जंकुक कहते तुम एक प्रोफेसर हो, तुम इस तरह की शिमलेस बातें कैसे कर सकते हो? तो कहते अपनी माउथ से। और कहाँ से करते हैं? बाय द वे तुम मुझे अपनी माउथ से भी प्लेजर फील करा सकते हो। ये सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते तुम एक मैड हो। तो हम कहते तुम्हारे लिए तो मैड भी बन सकता हो और एक साइको भी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक घबरा तो ये कहते तुम सच में एक साइको हो। तो हम कहते हैं ओके अब आओ और मुझे थोड़ा सा प्लेजर दो। और इसके साथ तंग जंकुक को अपने और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है जिससे उन लोग की अपर बॉडी और लोअर बॉडी टच हो रहा था। और जंकुक कहते हैं मुझे छोड़ दो। पर तंग जंकुक की यार के पास फिर से अपनी डीप वॉइस में विस्पर करके कहता है तुम अब इस केबिन से तभी बाहर जा सकते हो जब तुम मुझे खुद को टेस्ट करने दोगे। ये सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या फालतू की बातें हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उन कहते तुम्हें करना होगा और तुम इस रूम से सच में बाहर नहीं जा सकते हो। अब अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं कुछ तुम्हारे नाम पर उल्टा सीधा कंप्लेन कर दूँ प्रिंसिपल के पास और उसके बाद तुम्हें पता है ना क्या होगा, और तुम प्रिंसिपल के पास कंप्लेन भी किए थे, इसके लिए भी तुम्हें पनिश पाना चाहिए। और प्रिंसिपल ने तुम्हें क्या बोला है? जंकुक तो उनकी तरफ देखता है और कहते हैं उस उलमैन ब्लाइंड की तरह तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। ये सुनकर तंग हंसने लगता है और कहता है एक साइकोपैथ को पता है किस तरह से सबको कंट्रोल करना है। और इसके साथ तंग जंकुक की हैंड को छोड़ देता है और जंकुक को लेकर अपनी सीट की तरफ चला जाता है। जंकुक तंग के साथ नहीं जाना चाहता था और वो ना जाने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक को नहीं छोड़ता है। उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाता है और तंग अपनी सीट पर बैठ जाता है और जंकुक को फोर्सफुली अपने लैप पर बैठा लेता है। जंकुक इससे तंग को कहता है तुम क्या करना चाहते हो, और वो तंग के लैप पर सोने की ट्राई करता है। तंग इस पर अपने डीप डार्क वॉइस में कहता है अगर तुम अब थोड़ा सा भी मुझे और रोकने की ट्राई किए तो फिर आई स्वेयर मैं तुम्हें मेरी डेस्क की अगेंस्ट बहुत ही अच्छी तरह से खुद को फील कराऊंगा और तुम उसके बाद इतनी ज़्यादा रिग्रेट करोगे कि तुम सोच भी सकते हो, राइट? सिर्फ इमेजिनेशन करो। और इसके साथ तंग सोले सोले जंकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है जिससे जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि उसे तंग की मतलब समझ में आ रहा था। फिर जंकुक जो तंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है मैं चिल्लाऊंगा। तंग कहते चिल्लाओ, मेरा केबिन ऑलरेडी साउंड प्रूफ ही है। ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर तंग कहता है मैं तुम्हारी मौत से मौन सुनना पसंद करूँगा। तुम जब ऐसे बोलोगे डैडी प्लीज़ और ज़्यादा फर्स्ट करो, मैं ये सुनना पसंद करूँगा। तो फिर क्या तुम चिल्लाना पसंद करोगे? जंकुक चुप हो जाता है। तंग जंकुक की हैंड को अपनी हैंड के ऊपर से हटा देता है और जंकुक की शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है। जंकुक घबराते हुए कहते तुम क्या करने वाले हो? तंग कहते सिर्फ देखते रहो क्या करने वाला हो। और इसके साथ तंग जो जंकुक की निपल्स की तरफ देखता है और उसकी निपल्स को सॉफ्टली टेस्ट करता है जिससे जंकुक शॉक हो जाता है और वो तंग की तरफ एकदम से शॉक होकर देखने लगता है। फिर तंग सोले सोले तंग की सिस की तरफ झुक जाता है जिससे जंकुक घबराते हुए कहते तुम क्या करने वाले हो? जंकुक को तंग आंसर नहीं करता है और उसकी निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए शक करने लगता है। जंकुक तंग के बिहेवियर से पूरी तरह से शॉक था। वो चिल्लाना चाहता था पर उसकी माउथ से वर्ड नहीं निकलता है और तंग जो जंकुक की दूसरी सिस्ट को अपनी बिग हैंड से मसाज करने लगता है। जंकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फर्स्ट टाइम उसे कोई इस तरह से टच कर रहा था। उसे नहीं पता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। फिर तंग जो जंकुक के निपल्स को एक हंगरी बेबी की तरह सक कर रहा था। वो सच में
इसके लिए कभी भी हंग्री नहीं था। वो कभी भी नाइस टर्न नहीं करता है क्योंकि उसे इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं था। पर सच में आज पहली बार जंगकुक के लिए वो क्रेजी हो रहा था। तो उनके मन अभी ऐसा कर रहा था जैसे वो जंगकुक को अभी बस अपनी घर में लेकर जाए और उसे बेड पर फेंक कर उसके साथ बहुत ही रफली और बहुत ही रूडली जंगकुक के साथ सिर्फ इंटीमेट हुए। फिर तोंग जो जंगकुक की दोनों निपल्स की टेस्ट लेने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है। उसकी निपल्स बहुत ही ज़्यादा फूल गया था। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। जंगकुक तोंग की तरफ अपने आंसू भरे आइस के साथ देखता है और कहता है, तुम एक प्रबट हो। तोंग कहता है, ओ बेबी बॉय, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर तुम्हारा फ़ोन है, तुम इसे लेकर जा सकते हो, बट नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के पहले बहुत ही अच्छी तरह से सोच लेना, क्योंकि तुम एक गलतियाँ करोगे उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान में रखना। अब यहाँ से जाओ। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और वो तुरंत अपनी शर्ट के बटन को लॉक करता है और जल्दी से अपने फ़ोन को लेते हुए तोंग की केबिन से दौड़ते हुए बाहर चला जाता है। तब जंगकुक को तोंग ऐसे देखते हुए स्माइल करने लगता है और कहते, कब तक दौड़ोगे बेबी बॉय, एक टाइम पर तुम्हें तो मेरे पास आना ही होगा और मेरे पास आकर खुद को सरेंडर करना ही पड़ेगा। और तोंग स्माइल करने लगता है। जंगकुक जो और फुल डे यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से शांत हो गया था। वो अभी भी शॉक में था कि कोई कैसे उसे इस तरह से हैरेसमेंट कर सकता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जंगकुक यूनिवर्सिटी की क्लास ख़त्म करने के बाद उसकी पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है। जंगकुक उस कैफ़े में अपनी वर्क करने के बाद जब अपनी स्मॉल अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था, उसे फील होता है जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा था। इससे जंगकुक घबरा जाता है और पीछे की तरफ देखता है और वो देखता है पीछे कोई भी नहीं था। इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो फिर से जाने लगता है। पर वो जब पीछे की तरफ टर्न होता है, देखता है कि एक बॉय जो ब्लैक हुडी में था और उसकी फेस पूरी तरह से ढका हुआ था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फसले जाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो घबरा रहा था। सब लोगों को पता है कि नाइट के टाइम पर ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आसपास के लोगों को पता नहीं किलर आकर मार कर जा रहा था और जंगकुक घबरा रहा था कि शायद ये वो किलर हो सकता है जो नाइट में निकल कर सब लोग को मार देता है। और जंगकुक जल्दबाजी में अपने घर के पास आ जाता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए अब अपार्टमेंट के डोर को ओपन करता है और जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर जाकर डोर को लॉक कर देता है। और जो पर्सन हुडी में था वो सिर्फ जंगकुक के अपार्टमेंट की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब किचन में था और कुछ रेडी कर रहा था उसके लिए, उसकी फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। फिर जंगकुक जो अपनी फ़ोन को ओपन करता है और देखता है एक मैसेज था जहाँ पर लिखा हुआ था, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना, पता नहीं किसकी मौत कब आ जाए। और ये देखने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और जंगकुक आसपास देखने लगता है। वो तुरंत किचन की और बाकी जो भी सारा विंडोज़ और डोर ओपन था सब कुछ जल्दी से लॉक कर देता है और जल्दी से पर्दा दे देता है ताकि बाहर की कोई भी अंदर की कुछ भी ना देख पाए। और जंगकुक इससे रिलीफ फील करने लगता है और वो आसपास पूरी तरह से शांत रहता है ताकि वो सुन पाए अगर कोई है तो फिर क्या होगा घर के अंदर। और जंगकुक फील करता है कोई भी नहीं था। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और अपने मन में कहते हैं, आज का दिन ही मेरा बुरा है। मैं पता नहीं क्यों सियोल में आकर इस यूनिवर्सिटी में भर्ती हुआ था, अगर नहीं होता तो फिर शायद कुछ भी नहीं होता। और इसके साथ जंगकुक जल्दी से अपने डिनर को करता है और वो आज के लिए कोई भी लाइट को बंद नहीं करता है और ऐसे ही वो सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक उठने के बाद सारे घर की लाइट को बंद करता है और वो अपनी ब्रेकफास्ट को करके अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। वो यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद एक स्टूडेंट आकर जंगकुक को उसके सारे रूल को समझा देता है, जिससे जंगकुक समझ पा रहा था कि तो उनकी कितनी ज़्यादा बैड रूल्स था। फिर जब यूनिवर्सिटी की क्लास के टाइम हो जाता है, जंगकुक जल्दी से क्लास के अंदर चला जाता है और वो अंदर जाने के बाद सामने वाला सीट पर बैठने वाला था। तब वहाँ पर तोंग भी जो था वो क्लास में सबसे ज़्यादा पहले आया करता है और वो जंगकुक को कहता है, तुम बैक सीट पर बैठ सकते हो, तुम्हें
फ्रंट सीट पर बैठकर कोई भी फ़ायदा नहीं है, जाओ और जाकर बैक सीट पर बैठो। इससे जंगकुक घबराने लगता है और वो घबराते हुए कहता है, क्यों, ये क्या तुम्हारा नाम का है? जंगकुक को तेउंग कहता है, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा, चुपचाप जाओ। तो जंगकुक और कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप पीछे की सीट पर चला जाता है और वो एकदम लास्ट बेंच पर बैठा हुआ था जहाँ पर कोई भी नहीं था। और जंगकुक घबराते हुए सिर्फ अपनी क्लास की तरफ फोकस करने लगता है। फिर तो जो कुछ मैथ दिया था कल सबको करने के लिए, तो उसे चेक करता है जहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं गया था। इसे देखकर तो अपने स्टिक को लेकर आता है और आने के बाद तो उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से उसकी हैंड पर हिट करने लगता है, जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा पेन की वजह से रोने लगता है। और तोंग को उन लोगों को स्टिक से हिट करने के लिए मना करता है, बट तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो, तुम्हारी ये अगली से क्रीपी रोने की साउंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करा रहा है। और यही कहकर तोंग और भी ज़्यादा उन लोगों को मारने लगता है। फिर तोंग कहता है, इसे बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स और अपनी प्रिंसिपल को दिखाने की ट्राई मत करना। और जंगकुक की तरफ तोंग अपनी नज़र देता है और जंगकुक के पास आकर जंगकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम क्या अपनी होमवर्क किए थे? जंगकुक सोले नाम अपने सिर हिलाता है। फिर तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है, पनिशमेंट याद है? जंगकुक सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है और सोले सोले अपने हैंड तो उनके हैंड की तरफ लेकर जाता है। जैसे जंगकुक अब इसे एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे अब स्टिक से मार मिलने वाला है, पर तो जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और उसके हैंड को सॉफ्टली रब करते हुए जंगकुक की तरफ झुककर उस पर करके कहता है, क्लास के बाद मेरे केबिन में आ जाना, तुम्हारी पनिशमेंट मैं तुम्हें स्पेशली दूंगा। ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, नो नो, तुम मुझे यहाँ पर दे सकते हो। तंग जंगकुक को कहता है, तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते हो, तुम एक स्टबर्न और बहुत ही ज़्यादा बैड बॉय हो, इसी वजह से मैं तुम्हें इन लोगों से भी ज़्यादा बैड पनिशमेंट दूंगा। तो फिर अपनी मौत को बंद रखो और चुपचाप क्लास पर फोकस करो। और तंग इसके साथ जल्दी से अपनी जगह पर वापस चला जाता है और वो क्लास को सबको अटेंड करने के लिए कहता है। क्लास ऐसा था जैसे क्लास में कोई भी नहीं था, सिर्फ तंग की डीप वॉइस जो सुनाई दे रहा था। फिर तंग क्लास को फिनिश करने के बाद जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, ये उजी और जंगकुक मुझे फॉलो करो। फिर जंगकुक जो तंग को फॉलो करते हुए उसके केबिन में आ जाता है। वो आने के बाद देखता है तंग अपनी सीट पर बैठकर स्मोक कर रहा था और जंगकुक की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखता है। जंगकुक इसे देखकर शॉक था, यूनिवर्सिटी में स्मोक बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। फिर तंग जंगकुक को कहते हैं, मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंगकुक तंग को कहते हैं, स्मोक अलाउ नहीं है यूनिवर्सिटी में। तंग कहता है, यहाँ पर मेरा रूल चलता है, न कि यूनिवर्सिटी के। तब जंगकुक जो समझ पा रहा था कि तंग यहाँ पर कितनी ज़्यादा अपनी खुद की पावर बना लिया था। फिर जंगकुक को तंग कहता है, मेरे पास आओ बेबी बॉय। जंगकुक चुपचाप तंग के पास चला जाता है। तंग अपने लैप पर जंगकुक को बैठने की इशारा करता है। जंगकुक घबराते हुए बैठ जाता है। फिर तंग जंगकुक की नेक को अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है, कल मैं सच में तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, तुम सच में औसम हो। अब तुम क्या मुझे खुद से प्लेजर दोगे या तो मैं खुद से करूँ? और इसके साथ तो उनकी शर्ट के अंदर जंगकुक सोले सोले अपने हाथ को लेकर जाता है और उसकी चेस्ट की तरफ अपने हाथ को ले जाने लगता है, जिससे जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। उसकी आइज़ के कॉर्नर में आंसू आने लगता है। तब तक और ज़्यादा आगे जा पाता, उसकी पहले ही डोर पर नॉक होने लगता है और प्रिंसिपल जो बाहर से कहता है, मिस्टर किम आपके अंदर है। तंग इससे शॉक हो जाता है और वो तुरंत जंगकुक को कहते, जल्दी से मेरी लैप के ऊपर से उठो। और वो तुरंत जंगकुक को अपने लैप पर से उठा देता है और वो तुरंत अपने हैंड में जो सिगरेट को रखा था जल्दी से उसे भी वो छुपा देता है और प्रिंसिपल को अंदर आने के लिए कहता है। प्रिंसिपल अंदर आ जाता है और वो जंगकुक को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक क्या सिगरेट था और प्रिंसिपल जंगकुक को कहते, तुम क्या रो रहे थे? फिर तो कहते हैं, ये स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, वो
क्लास में बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, इस वजह से मैं उसे डांटा हूँ। यही वजह से वो रो रहा है। राइट, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक कोई भी आंसर ना कर तो है हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर प्रिंसिपल तंग को कहते तुम क्या स्मोक किए थे, या पर स्मोक की स्मेल आ रहा है। तंग कहते नहीं, मैं तो नहीं किया था, मैं तो स्मोक नहीं करता हूँ। आई थिंक वो स्टूडेंट ने किया था, मुझे भी आ रहा था, मुझे उसे और थोड़ा सा डांट लगाना चाहिए था। फिर प्रिंसिपल कहता आजकल के स्टूडेंट भी ना थोड़ा सा भी रूल को फॉलो नहीं करता है। बाय द वे तंग, कुछ दिन के लिए वीकेंड है और हम लोग सोच रहे थे कि एक पिकनिक पर जाए, तुम क्या जाना पसंद करोगे। तो हम कहते हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं उन सब लोगों को ले जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं। प्रिंसिपल शॉक हो जाता है और कहते तुम फर्स्ट टाइम जाने वाले हो। तो हम कहते हैं हाँ एक्चुअली बस मेरा मन कर रहा है, थोड़ा सा खुद को भी सबके साथ मिलाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। ये सुनकर प्रिंसिपल स्माइल करता है और कहते जैसे तुम कहते हो। और उसके बाद प्रिंसिपल जो तंग के केबिन से बाहर चला जाता है। तंग गुस्से में कहता है एक बार मेरी हैंड में ये ओल्ड मैन आ जाए, इसे मैं तभी मार डालूंगा, एकदम गलत टाइम पर आया है। और तंग इस वजह से गुस्से में आ जाता है। फिर तंग उस पर करके कहता है पिकनिक पर इस बार ज़्यादा ही मज़ा होगा, जबकि मेरा बेबी बॉय वहाँ पर होगा। और तंग अपने लिप्स को लिक करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस नहीं। और हाँ, ये 1 ईयर पहले की एफएफ है जो मैंने अपलोड किया हूँ।